पेज नंबर 118। इस पेज पे आप लोगों को दो चीजों के बारे में बताया गया है, और दो चीजों का मतलब है कि एक हमने शायद पिछले चैप्टर में मैंने इन्फिनेटिव की बात की थी, थोड़ी बहुत, मैंने डिटेल से नहीं पढ़ाया था। एक हमारे पास जेरंड है और उसके मुकाबले में आप लोगों के पास होगा इन्फिनेटिव वर्सेस इन्फिनेटिव। ठीक था जी। अब जेरंड में मैंने कहा था, सब देखे इधर, जेरंड में मैंने कहा था कि आप लोगों के पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा जिसे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, और उसके साथ प्लस होगा ING। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि स्लीप, तो वो किस फॉर्म में होगा? स्लीपिंग में होगा। लेकिन ये तो वही नाउन वर्ब हो गया ना हुबैब, स्लीपिंग इज अ कॉमन वर्ब। सवाल इसमें ये उठता है कि फिर ये जेरंड क्यों है? वर्ब है तो बस इट्स फाइन, लेकिन ये जब जुमले में इस्तेमाल होगा ना तो फिर ये वर्ब नहीं नाउन का काम करेगा। किस चीज का? इट इज नो मोर अ वर्ब। ये अगर जुमले में एज अ जेरंड इस्तेमाल होगा तो फिर ये एक वर्ब नहीं एक नाउन होगा। द सेम गोज टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव और इसके काम बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन बात इसमें यह है कि इन्फिनेटिव में आप लोगों के पास पहले टू होना चाहिए ताकि वर्ब के कीमत को खत्म करे या कम करे। ठीक है? और फिर उसके बाद आप लोगों के पास बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। मैंने आप लोगों को वर्ब्स के 5 फॉर्म्स बताए थे कि आप लोगों के पास एक वर्ब 5 हालात में हो सकता है। कितने हालात में? 5 हालात में। पहला जो था वो बेसिक था, फॉर एग्जाम्पल गो, बदाश संग पैदा शवे थे उमरा हालत की बेगुली के। फिर हमारे पास प्रेजेंट सिंपल फॉर्म है जिसमें गोस के साथ एस या ईएस आता है, ये भी देखा है। फिर हमारे पास है गोइंग, ING वाला फॉर्म। फिर इसका सेकंड फॉर्म है वेंट। फिर इसका थर्ड फॉर्म है। 5 फॉर्म्स में आपके पास एक वर्ब हो सकता है। ठीक था मोहब? तो इधर जो हमने उठाना है ये इसको हम बेसिक फॉर्म कहते हैं। बेसिक फॉर्म है ये। इधर भी मैंने बात की और इधर भी मैंने बात की। ठीक था जी। इधर इस बेसिक फॉर्म के साथ हम जमा करते हैं ING, जिससे हमारे साथ ये बनता है। लेकिन ये वर्ब की फॉर्म्स है, ये वर्ब है ही नहीं, तो फिर मतलब ये क्या है? नाउन है। समझ गए? दूसरा, ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट इन्फिनेटिव, उसमें आपके पास पहले जरूरी जो चीज है जिसे इसको हम ट्रू प्लस इन्फिनेटिव भी कहते हैं। हमारे पास वर्ब्स के फॉर्म है। इन्फिनेटिव कहां से आया? एक फाइनाइट वर्ब है, लेस पड़ी है ना? एक इनफाइनाइट है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट आप लोगों को पता है, मुफ्त से 1 से लेके 9 तक के आगे। एक इनफाइनाइट है, 0 से स्टार्ट है, उससे भी माइनस में भी आप जा सकते हैं। इनफाइनाइट है ना? पता नहीं है। जिस तरह हमारे पास डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है। ठीक है जी। तो ये इनफाइनाइट वर्ब है। अब रियल वर्ब वो है जो वर्ब हो। आई गो टू स्कूल, तो गो हमारे साथ एक फाइनाइट वर्ब है। द वर्ब दे, द वर्ब कार कई। आपका भाई है और आपका भाई साबित होने की कोशिश करे या आपका भाई बनने की कोशिश करे। ठीक है जी। लेकिन एक होते हैं ना वो दोस्त आस्तीन के सांप, वो एक्ट करेंगे कि दे आर योर फ्रेंड्स, इन एक्चुअल दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। तो वो फिर हमारे पास इनफाइनाइट बन जाते हैं। शक्ल में होंगे दोस्तों के, लेकिन काम करेंगे दुश्मनों के। तो पूछ लीजिए। तो फिर ये इनफाइनाइट वर्ब बन जाता है जो स्पेसिफिकली वर्ब का काम नहीं करता। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आई गो शॉपिंग या फॉर शॉपिंग, ये हमारे पास क्या है? शॉप का मतलब है चीजें खरीदना, और ING फॉर्म में ये हमारे पास बना के नहीं?
लेकिन इस जुमले में हमारे पास वर्ब ये है, तो फिर एक जगह तो हम दो वर्ब नहीं लिख सकते। ये जो शॉपिंग है इसमें कुछ चक्कर है, ठीक है, तो फिर ये वर्ब नहीं है, ये हमारे पास जरन बाबा है। पूछ ले, यू शुड लीव स्मोकिंग। स्मोक का मतलब है सिगरेट पीना, ही स्मोक्स का मतलब है वो सिगरेट पीता है। अब ये हमारे पास है लीव, छोड़ना, तो छोड़ना माद क्या है, वर्ब है या नाउन है? वर्ब है, वर्ब है ना, छोड़ना। ये काम करना है या नहीं करना है? इधर अगर आपने लीव कहा तो फिर आप स्मोक तो नहीं लिख सकते ना। अगर मैं लिखता हूं कि यू शुड लीव स्मोक, तो फिर तो इसका मतलब यह है कि दुआ छोड़ दो फिर तो इधर नाउन हो जाएगा, ये नाउन है ना, लेकिन इधर हमें इसकी बात कर रहे हैं, तो उसको हम स्मोकिंग कहते हैं उस अमल को, कि ये फिर वर्ब नहीं बनता। वर्ब जो है उसमें काम होता है, स्टेट मेंटली आप काम करते हैं या फिर फिजिकली आप काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई किक, तो ये फिजिकली काम है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं कि आप क्लास के बाहर जाए, मेंटली है ना, ये वर्ब है। अब अगर मैं कहूं कि सलमान, तो क्या हुआ? अगर मैं कहूं कि अली इक्तिदार, अगर मैं कहूं कि अली इक्तिदार, तो वो भी इसमें मैंने कुछ काम किया? अली इक्तिदार एक काम है? नो सर। शख्स, जगह, चीज, ऑब्जेक्ट, एनिमल या आइडिया का नाम है। खूबसूरती क्या है? सही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखना। एक आइडियोलॉजी है आपके जहन में, या तो गुलाब आएंगे या लड़कियां आएंगी या लड़के आएंगे, जिस भी चीज के आपके शौकीन है, लेकिन खूबसूरती है। वही तुम नाजुक हो गुलाब जैसी, तुम गहरी हो रबाब जैसी, और होंठों से लगा के पी लूंगा तुझे, सर से लेके पैर तक शराब जैसी। ठीक है जी। सो इट्स एन आइडियोलॉजी में सरबासत, अगलीनेस। आपने जब भी बदरंगी की, बदसूरती की बात आपके जहन में आई, मुंह था मखतरा से वलाड़ू, क्योंकि वी आर अगली। और अगर खूबसूरती की बात होगी तो आपके जहन में खूबसूरत लोग आएंगे, खूबसूरत चीजें आएंगी। समझ गए? तो वो एक आइडियोलॉजी है। तो स्मोकिंग का मतलब है जनाब कि यू शुड लीव स्मोकिंग, और स्मोकिंग आपके जहन में फिर एक सिगरेट बंदा होगा, सिगरेट पी रहा होगा। ये इधर जुमले में आपने काम ये करना है कि छोड़ना है इसको, ये काम है ना। सिगरेट पी नहीं रहे आप, इस जुमले में आप पी नहीं रहे। जुमले में मैं आपको कह रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं कि आपको सिगरेट छोड़ने चाहिए। समझ गए? इधर अगर मैं कहूं आई गो शॉपिंग, आई गो टू शॉप, मैं खरीदने जाता हूं। सो टू शॉप और शॉपिंग ये एक काम कर रहे हैं कि नहीं? मुहिब तबीन मोहम्मद। आई गो टू शॉप का मतलब है कि मैं शॉप खरीदारी के लिए जाता हूं। आई गो फॉर शॉपिंग, मैं खरीदारी के लिए जाता हूं। उर्दू में तो सेम है ना, मीनिंग सेम है, दोनों का काम सेम है। तो इसका मतलब यह है कि जेरेंड और इन्फिनेटिव एक काम करते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप लोगों का जो लेवल है, अब इसमें चेंजेस है। जाहिर सी बात है, अगर इन्फिनेटिव है हुबेब, और फिर ये लोग जेरेंड पे बात करते हैं या जेरेंड पहले से मौजूद है, इन्फिनेटिव की बात करते हैं सर शाह, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई डिफरेंस तो होगी ना। तो वो फिर हम इस तरफ बुक में पढ़ेंगे। फिर यहां तक क्लियर है? दोनों समझ गए? काम दोनों एक करेंगे, कभी कभार इख्तलाफात होंगे, लेकिन ये चीजों ने इतबार रखा। ठीक हुआ? और स्ट्रक्चर में इसका फर्क है।
ये आईएनजी फॉर्म में होगा और ये टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में होगा। साध एकदम चकास, सही पूछ हुए। बुक पेज नंबर 118। आप लोगों के पास ऊपर दिया गया है बी में, यूज द वर्ब्स इन पैरेंथेसिस आइदर जेरेंड और द इन्फिनेटिव। मैंने कहा था कि आइदर ब्रिटिश का है, ईदर अमेरिकन है। ब्रिटिश आपके एंड में आर अक्सर नहीं पढ़ते, तो पढ़ेंगे आइदर, आइदर, और लंबा करके ऊपर जाके फिर नीचे आके पढ़ेंगे आइदर। अमेरिकन पढ़ते हैं ईदर, स्लिम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छे से तो खैर दोनों पढ़ते हैं, लेकिन वो थोड़ा सख्त पढ़ते हैं। अच्छा, नंबर 1, आई कुडंट स्लीप सो आई ट्राइड ड्रिंक। आप लोगों को पैरेंथेसिस में दिया गया है, तो अब आप लोगों को ये सीखना है कि इधर हम ड्रिंकिंग लगाएंगे या टू ड्रिंक लगाएंगे। ड्रिंक। आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले? तो फिर इन्फिनेटिव बनाएंगे इसका या जेरेंड बनाएंगे, ये सवाल है। जालिमानो, विदाउट रीजन आप कैसे कह सकते हैं? ये पूछ रहा हूं मैं। तो टू ड्रिंक भी हो सकता है, ड्रिंकिंग भी हो सकता है, तो फिर कौन सा लगाए? और ड्रिंकिंग करने में लगाया, हाँ हम सही है ना करना। मैंने कहा कि दोनों मीनिंग में बराबर है, इस्तेमाल दोनों का चेंज है। कोई नशवे मंजिल सफर जुदा जुदा, कोई नशवे बुढ़ा मराना जोड़ को कोई नशवे, कोई नशवे। जनाब, असल में एक बेसिक चीज बताऊं मैं आप लोगों को। ये जो हमारे पास जेरंड बाबा है ना, जेरंड, ये कहा जाता है कि ये रियल और पास्ट चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। क्या हुआ? रियल और पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और कहा जाता है कि इन्फिनेटिव बाबा जो है वो अनरियल और प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इट्स नॉट दैट मच क्लियर, हम इस पे और बात करते हैं। जब आप लोगों के पास कोई बंदा एक्सपेरिमेंट करता हो, क्या करता हो, तो ये भी कहा जाता है कि फिर भी हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई बंदा आप लोगों के पास एक्सपेरिमेंट ना करता हो, एफर्ट करता हो, कोशिश। अब मैं इधर आता हूं, मेरा पहला दिन है एज अ लेक्चरर या टीचर, तो ये मैं एक्सपेरिमेंट के लिए आता हूं इधर, पैसा कमाने के लिए। मेरा पहला दिन है, तो इधर मैं एक्सपीरियंस गेन कर लेके नहीं आता कि अमाद हमें कहे कि सर आप आ गए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, एक साल हम इधर कॉलेज में हम आपको मौका देते हैं पढ़ाने का, आप एक्सपीरियंस गेन करें, और अगर आपका दिल करे तो कभी कभी हमें पैसे भी दे दिया करें। क्या बोलते हो साद? ये तो मसला हुआ ना। तो इधर हम एफर्ट के लिए आते हैं ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंप्रेस करें और आप ज्यादा से ज्यादा पैसे दिल से दे हमें। एक्सपीरियंस के लिए नहीं आते। ये कोई इंटर्नशिप नहीं है कि मैं इधर कॉलेज में 2 सालों से पढ़ाऊं और बगैर पैसे के, और अगर मेरा दिल करे तो मैं आप लोगों को वापस पैसे भी दूं। उल्टा पैसे तो लोग जेब से दे देते हैं, दिल से देते हैं, जेब से देते हैं। बाज लोगों के पास जेब में पैसे नहीं होते लेकिन उनके दिल बड़े होते हैं, सो यू फील कंफर्टेबल विद देम। आप लोग बाज दफा किसी के मेहमान बनते हैं, दुम रसी जुनगर थराओ बसी यार खफाने से मैंने वो नहीं मंगवाना, मैंने ये नहीं मंगवाया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, अब कला वो राजी तखली था बड़ी बुरी, कला बल्ला जी खली था बड़ी बुरी, तब आया यार। बाज लोग आपके साथ वो जिस चीज में सालन बनाते हैं ना उसी में लेके आएंगे। सवर उठे बगैर थराओ बसी राजा लगा खोन दीवी या नहीं था ना, दिल से बोले क्या, सो यू फील कंफर्टेबल। आपको हम बाज दफा लेके जाते हैं, शादी जब होती है या कोई प्रोग्राम या जो भी चीज, आप अपने दोस्तों के साथ खरीद बैठते हैं या मेहमानों के साथ, बड़ों के साथ, उससे हम शर्माते हैं ना। अडुकी जब गोरे चिपरोते और हंसते हुए नशे देखा, सो ये जेब की बात थी।
दोस्तों के साथ हम कंफर्टेबल होते हैं लेकिन हम अगेन ततरा हो जाए तभी तुम से थे आखिर की बस तख्तन शी शुरू शी पे चूरम चलता के अच्छा आप लोगों के पास पहला जो है पहला I couldn't sleep so I tried drinking some hot milk. मैं क्या करता हूं मैं सो नहीं पा रहा था तो मैंने कोशिश की कुछ गर्म दूध पीने की ताकि मैं इसके साथ मेरी नींद आ जाए और फिर मैं सो जाऊं। ये एक्सपेरिमेंट है एफर्ट है ये एक्सपेरिमेंट है बासित ये कोशिश है या एक्सपेरिमेंट है कि चलो यार देखते हैं अगर दूध से नींद आ गई तो एक्सपेरिमेंट है सर तो इसलिए मैंने कहा कि ड्रिंकिंग लिखे ING लिखे। नंबर 2 she tried the book on high shelf but she was too small. उन्होंने कोशिश की reach she tried to reach कोशिश की उन्होंने कि वो ऊपर अलमारी से किताब उठाए लेकिन वो बहुत ड्वार्फ थी छोटी थी कद से to reach to लिखे सिर्फ बात ज्यादा कबाड़ मत बनाए किताब से। Number 3 they tried to get to the party on time but the bus was delayed. They tried to get to the party on time लेकिन गाड़ी लेट हो गई। अच्छा उसके बाद है नंबर 4 we tried to open the window but it was too hot so hot outside it didn't help. हमने कोशिश की कि खिड़की खोले लेकिन बाहर इतनी गर्मी थी खिड़की के साथ भी ठंडी हवा या मौसम ठीक नहीं हुआ। 5 he tried to get a job in a newspaper firm but they wouldn't hire him. उन्होंने कोशिश की to get a job कि वो जॉब हासिल करे एक्सपीरियंस नहीं है ये वो कोशिश करता है कि वो उसे वो चीज मिले ठीक ना एक्सपीरियंस आप शौक से करते हैं फ्री टाइम में करते हैं जॉब के लिए कौन एक्सपीरियंस करेगा मना। अच्छा नंबर 7 6 he tried to get a job in a newspaper firm but he still ये तो मैंने किया ना wasn't satisfied। अच्छा ये अलग था। Number 7 you should stop smoke it's not good for your health। जब भी स्टॉप आ जाए जब आप लोगों के पास जुमले में स्टॉप आ जाए तो फिर उससे बाद हम क्या लगाएंगे स्टॉप जब आ जाए और उसके आगे आपने कुछ और चीज शुरू करनी है कोई और चीज शुरू करनी है ठीक था तो फिर आप लोग लगाएंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब है टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लेकिन अगर उसके बाद कोई और चीज आप शुरू नहीं कर रहे एक काम खत्म करे ना तो दूसरा आप शुरू करते हैं जब आप कोई काम रोकते हैं तो उसके बाद आप कोई दूसरा काम शुरू करेंगे। अब मेरा क्लास खत्म हुआ तो फिर मैं दूसरा क्लास लूंगा ना तो मैं क्या करूंगा अनदर थिंग स्टार्ट करूंगा तब आप जुमले में क्या लगाएंगे इन्फिनिटिव। लेकिन अगर आपने स्मोकिंग खत्म करनी है और मैं आपको ये नहीं कह रहा कि फिर आपने सवार शुरू करे तो फिर आप क्या लगाएंगे जरन लगाएंगे। यस ठीक शो कौन सा सेंटेंस है ये यू शुड स्टॉप स्मोकिंग इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अब इन्होंने कोई मशवरा दिया कि आप लोग स्नफ शुरू करें फिर स्नफ मीन्स नस्वार ठीक था तो फिर आप इधर कहेंगे कि यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। नंबर 2 वी स्टॉप्ड स्टडीइंग बिकॉज वी वर टायर्ड। हमने कोई और चीज नहीं करनी हमने पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि हम थक गए थे जिस तरह आप लोग बहुत थके हुए हैं पढ़ते पढ़ते हैं ये पढ़ते थकते नहीं है सर जी ये पढ़ते नहीं तो थकेंगे कैसे। अच्छा
9. They stop having lunch at 12. वो 12 बजे लंच लेना छोड़ देंगे. Having. Number 10. We stopped to arrest because we were really sleepy. अब इधर हमने गाड़ी रोक दी क्योंकि हमें कुछ और करना था. हमें सोना था. स्लीपी. तो इधर पर आप to लगाएंगे. समझ गए जी? We stopped to have a rest because we were really sleepy. जंगल नहीं है. जंगल में भी लोग सोते हैं यार. जंगल में तो सबसे अच्छी नींद होती है. तो आप ऐसे दरख्त के ऊपर सोएंगे. जंगल में सोएंगे तो कोई ना कोई बंदोबस्त तो होगा ना. गुट के जड़ने मारे हो. अच्छा 10 हो गया. 11. Oh no, I forgot to buy milk. जब आप लोगों के पास forget आ जाए तो अगर वो चीज जरूरत है, नीड है, तो फिर आप जनाबे वाला इन्फिनिटिव की बात करेंगे. Oh no, I forgot to buy milk. अच्छा, एक जब आपको जरूरत किसी चीज की थी तो फिर आप क्या लगाते हैं जी? इन्फिनिटिव. एक आपके पास नीड टू डू, जो काम आपको करना है, तब आप जरन लगाते हैं. क्या चीज लगाएंगे? जरन लगाएंगे. आ जाए जी. Oh no, I forgot to buy milk. मुझे किस चीज की जरूरत थी? तो जरूरत थी ना मतीला, तो फिर आप टू लगाते हैं. 12. Please don't forget to pick up some juice on your way home. घर जाते हुए मोहम्मद ये भूलना मत कि थोड़े से आपने क्या लेने हैं? जूस लेने हैं. शादी के बाद तो जरूर लेने हैं. क्यों नहीं? वो अर्शद इकबाल हंसा. अंडे अंडे से आप क्या होते हैं? अंडे से आप फ्रेश होते हैं. 13. I forget locking the door, but I am sure I must have locked it. मुझे क्या करना है? मेरे ख्याल से मैं दरवाजा खुला हुआ छोड़ चुका हूं. So you need to do कि आप वापस सोचे या जाए और उसको चेक करें. आपको अभी जरूरत है कुछ करने की, सोचने की, किसी को भेजने की या खुद जाने की, कंफर्म करें. So I forget locking the door, ing, but I'm sure I must have locked it. लेकिन मुझे यकीन है कि मैं लॉक कर चुका हूँगा. 14. Have we studied this before? क्या हम ये पहले पढ़ चुके हैं? I've forgotten learning it. जब आप लोगों के पास रिमेंबर आ जाए और उसमें मेमोरी की बात हो, किस चीज की? तो फिर आप जरन पे बात करेंगे जी. अमाद, मेमोरी का मतलब ये है कि अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर में आपकी मेमोरी है, पास्ट के बारे में है, मेरा बचपना, मैं तब गया था, मैं ये किया था. लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे तो फिर इन्फिनिटिव. यस, ठीक है जी. प्लीज रिमेंबर टू ब्रिंग योर होमवर्क. किस का कह रहा हूं मैं? इस बंदे का नाम क्या है आफ्ताब के साथ? उज़ैर. मैं कह रहा हूं ना कि अपना होमवर्क भूलना मत. तो फ्यूचर की बात हो रही है या पास्ट की? फ्यूचर की. तो फिर मैं कह रहा हूं कि डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर होमवर्क. ठीक हुआ? जवाब खबर होएगा ना? हाँ. प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर होमवर्क. फिर आपके पास है जी 16. I remember going to the beach as a child. मुझे याद आ रहा है कि बच्चा हो कि मैं बहुत ज्यादा बीच पे जाता था. पास्ट की बात हो रही है. So आप कहेंगे going to the beach as a child. 17. Finally, I remembered bringing your book. Here it is. मुझे याद आ गया आपका बुक लाना. मैं ला चुका हूं. पास्ट है. तो bringing your book.
हाँ, do you remember eating steak and their little restaurant in Lahore? क्या तुम्हें याद है जब आप कबाब खाते थे लाहौर के एक छोटे से होटल में? स्टीक का मतलब है कबाब। फास्ट की बात कर रहे हैं ना, याद है तुम्हें? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है सब जरा जरा। 19 I regret to tell you the train has been delayed। मैं आपको बताना भूल गया, अगर regret की बात आ जाए और इसी वक्त की बात हो रही हो तो आप इंफिनिटिव लगाएंगे, ठीक था जी। और अगर फास्ट की बात आ जाए तो जेरन लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो पहले जुमले में आप टू लगाए, दूसरे में पास्ट की बात हो रही है। आई रिग्रेट टेलिंग नेगत माई सीक्रेट, नाउ शी हैज टोल्ड एवरीवन। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे अफसोस है कि मैंने नेगत को, लड़की है, उसको अपनी पर्सनल बात बताई, अब उन्होंने सबको बताया है। टोल कली के जिना कोता लकान हारूना वाईगा ना, they think that we are opposite gender, we are very sweet to each other। कल मैं एक बंदे स्टेटस पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि लड़कों की मेमोरी ये है ना कि अगर किसी लड़की ने उसके साथ 30 मिनट बात की ना फ्रेंडली, तो वो उसे कहता है फिर के आइंदा मैं आपको बगैर दुपट्टे के ना देखूं। समझ रहे हैं? जैसे मतलब हम मादा खलक दिल तमिली की कम जमाने दिल तैली की